राजवीर जी नमस्ते। नमस्कार। चलिए, पिछले दिन हम लोग ट्रिग्नो पढ़े थे और ट्रिग्नो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमने 18 तक होमवर्क दिया था और आपका डाउट बना है 10 का 2 और 10 सब पार्ट टू 6 हाँ 6 नंबर 10 का सब 12, ये तीन डाउट बन गया ना। तो पहले आपका डाउट देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले पढ़ते हैं। तो बहुत इजी सवाल था, क्यों डाउट हुआ, क्या कह रहे हैं सुनो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, कोई माउंटेन जैसा कुछ ऊंचा हाइट पे है जिसकी हाइट 92 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तो बनाए थे पिछले दिन। नहीं बनाए थे, तुम पूछे थे बॉय क्या होता है। 20 डिग्री पे ऊपर से हम नीचे दें, कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। ये तो इजी सवाल था, बनाए थे शायद, हमको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो देखते हैं, बना देते फिर से वापस। लाओ पेन स्केल किधर है। इन्होंने कहा कि एक 92 मीटर, क्वेश्चन नंबर 6 है। इन्होंने कहा कि 92 मीटर हाइट पे क्लिफ पे हम खड़े हैं, ठीक है। हाँ। और यहाँ से कोई एक चीज है जमीन पर। चलो ये हम एक पॉइंट है, इसको हम 20 डिग्री पे डिप्रेशन एंगल पे देख रहे हैं, ठीक है। तो 20 डिग्री डिप्रेशन एंगल पे देख रहे हैं। डिप्रेशन एंगल हमेशा ऊपर को बेस बना के बनेगा। ये रहा आपका डिप्रेशन एंगल का बेस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, ये हम जानते हैं और ये आप अजम्पशन में लिखेंगे भी कि ये 20 है तो ये भी 20 डिग्री है। 92 मीटर हाइट का क्लिफ है ना। हाँ। तो हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी दूर पे है, वो देख रहे हैं, यही तो बात है। ये अजम्पशन वगैरह जरूर लिखना एग्जाम में, हम लिखते नहीं है, अब सिखा दिया आपको। तो क्वेश्चन इनका ये है कि ये कितने डिग्री पे बन के कितना दूर पे हम देख रहे हैं उसको। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, 10 लगाएंगे, 10 20 डिग्री इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी ए बी बाय और ए सी बी सी। तो 10 20 का वैल्यू देखो कितना है, 92 डिग्री और बी सी इज इक्वल टू एक्स है। 10 20 डिग्री का वैल्यू देखो, प्रोडक्ट से देखो, चार्ट में देख के बताओ 10 20 डिग्री का वैल्यू क्या है। राजवीर जी ने बताया है कि 10 20 डिग्री का वैल्यू 0.3640 है, और ये चार्ट से इन्होंने बताया, और हमें भी याद थोड़ी रहता है, ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो x इज इक्वल टू 92 डिवाइड बाई 0.3640। अगर हम इसको डिवाइड दें, उसमें कोई कारस्ता नहीं है नहीं, हम इधर से डिवाइड देके देखें तो 92 डिवाइड बाई 0.3640 तो कितना आ रहा है 3640 में 252.74 आ रहा है। तो आंसर आ रहा है 252.74 या 75 मीटर के अप्रॉक्स आ रहा है। इन्होंने कहा है परफेक्ट मीटर के आंसर, क्वेश्चन में पढ़ो, देखो इन्होंने क्या लिखा है। लिखा है कि मीटर के अप्रॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है नियरेस्ट मीटर में देना है, डेसिमल में आंसर नहीं देना। द डिस्टेंस बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। तो 252.75 हो गया है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 253 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पार हो चुका है। तो 253 मीटर ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस इन्होंने पूछा है ये 252.75 आया था, लेकिन उसको मीटर में देना है इसलिए 253, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन। तुम्हारा आंसर चेक करो एक बार, देखो आया है क्या। 253 चेक करना होगा ना। हाँ, ये तो अप्रॉक्स आ ही गया ना, इन्होंने मीटर के अप्रॉक्स पूछा, नियरेस्ट टू मीटर बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 का 2 सब पार्ट 2। आओ देखते हैं पहले क्या है इसमें। ये रहा क्वेश्चन। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय विंड फॉल्स टू द ग्राउंड विदाउट बीइंग डिटैच्ड, वो अलग नहीं हुआ। द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री 30 मिनट at a point of 6 meter from the foot of the tree. Calculate the height of which broken the original height of the tree 2 decimal places, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया था मेरे से। हाँ, तो जहाँ बनाए हो दिखाओ, क्वेश्चन नंबर कहाँ बनाए हो, ये कौन सा है, 10 का सब पार्ट 2। ये रहा। ये ऐसे नहीं बनेगा, चलो सही आया है आंसर। हाँ, आने से नहीं होता ना सही, हमें तो दिखाना भी पड़ता है। चलो ये क्वेश्चन को फिर से समझो, एक मिनट। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक पेड़ है,
ठीक है ना। हमारे पास एक पेड़ था, ये हमारे पास एक पेड़ था और पेड़ आंधी से टूट गया। तो ये मान लो ये इतना दूर गया और कहते हैं जमीन से इतनी ऊंचाई से टूट गया और अलग नहीं हुआ, ऐसे गिर गया। तो ये जो था ये पार्ट यहाँ पे आके गिरा। तो एग्जाम में इस बात को याद रखना, मेरा मार्क्स काट लिए थे टीचर कि ये वाला पार्ट ही टूट के यहाँ गिरा है ना। तो ये पार्ट का लंबाई जितना होगा ना, जैसे ये 6 है तो इसको भी आप 6 ही बनाना। थोड़ा अटपटा लगेगा, बड़ा बनेगा क्योंकि लगेगा कि भाई ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये खाली इल्यूजन है। यही गिर के मतलब यही वाला पार्ट गिर के गिरा है ना। हाँ। तो मान लेते हैं कि मेरा पूरा पेड़ जो था वो ए बी हाइट का था, हाँ, और सी हाइट से टूट गया और यहाँ पे ए पे, यहाँ पे मान लो सी डी पे आ गया। तो हमें ये दिखाना है कि जो ब्रोकन वाला पार्ट था वो ए सी था और वही सी डी के बराबर है ना। ये ब्रोकन पार्ट है। तो पहला प्रश्न तो इनका पूरा पेड़ नहीं गिरा है? नहीं नहीं नहीं, ये ब्रोकन पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन इनका ये है कि एक पेड़, क्वेश्चन नंबर मतलब कितनी हाइट से टूटा पहले ये बताना है और जमीन के 6 मीटर की दूरी पे वो 38 डिग्री 30 मिनट का एंगल बना दिया। यही क्वेश्चन है इनका। तो पहला प्रश्न तो ये है कि कितनी ऊंचाई से टूटा है ये बताओ, और ये वाला पार्ट y है और ये नीचे गिरा y। तो हमें फिर दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कितनी ऊंचाई से टूटा ये बताओ, यानी आपको x बताना है और फिर बताना है कि पूरी हाइट कितनी थी, यानी x प्लस वाई बताना है। अच्छा, समझ में आया प्रश्न अभी? तो हम ट्रायंगल BCD में अगर देखें, इन ट्रायंगल BCD में tan 38 डिग्री 30 मिनट। हाँ, तो tan कितना लेंगे 38 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x/6। दिस इज x/6। अब tan 38 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू कितना होता है बताएं कि नहीं? निकाला तो था चार्ट। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अब एक बार कैलकुलेट करके आप दिखाओ जरा कितना हो रहा है। तो ऐसा ऐसा फिगर दे रहे हैं कि एग्जाम में टाइम ले लेगा। 0.79 कितना है 54 इंटू 6, तो ये 4.77 के आसपास x की वैल्यू 4.7724 इस हाइट से ब्रोकन हो गया है। और दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि सर ये बताइए कि टोटल हाइट कितनी थी। फिर से वही ट्रायंगल लेंगे, है ना। देखो इसका tan का वैल्यू हमने बिठाया और क्रॉस कर दिया। अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर ट्रायंगल वही लेंगे। इन ट्रायंगल BCD इस बार हमें ये निकालना है। हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। मान लो कॉस लगाना चाहते हैं तो कॉस 38 डिग्री 30 मिनट है ना। और यहाँ पे क्या लग जाएगा B/H, यानी B/H होता है ना cos तो हाँ BD by CD। तो cos 38 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू हमें देखना है। आओ देखो, ये तुम्हारा चार्ट से वैल्यू मिल गया 7826। BD की वैल्यू कितनी है 6 है और CD की वैल्यू Y है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 0.7826 है ना। अब इसको कितना आ जाएगा? एग्जाम में तो कैलकुलेटर यूज कर जाएगा। नहीं नहीं, एक ही सवाल अगर आएगा भी तो वैसे आता नहीं है इस तरह का सवाल, इनके खुरपेश है तो भाई तुम्हारा दिमागी कसरत करवा लेना चाहते हैं। ये 0.7 के आसपास आ रहा है ना, 77 सेंटीमीटर। अब ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट बन जाएगी तुम्हारी देयरफॉर x प्लस y कर लेना है। तो 4.7724 और यहाँ पे आ रहा है 7.6667। बाप रे बाप, प्लस क्या कठिन प्रश्न पूछते हैं। 4.7724 लगभग ये 12.44 के आसपास आ रहा है इतना मीटर है। आंसर सही है। तो ऐसे आ गया, समझ में आया? तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर है, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, वो तो आता ही रहता है, ऐसे देते रहेंगे। लो, तो ये आपका फिगर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं सुनो। अब देखो यही दिक्कत होती है छोटा टेबल होने पे ना। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द टॉप ऑफ द P से इस पे 60 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री है। फ्रॉम पॉइंट P टॉप QR 50 मीटर हाइट, ये पूरा हाइट 50 मीटर है।
तो 60 एंड दैट ऑफ द पीटी टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पीटी करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। इसकी हाइट निकालनी। तो दिक्कत कहाँ है तुमको, ये तो बहुत सरल सवाल है। इसमें क्या है, तिरछा सवाल लग रहा था। तिरछा लग रहा है। आओ देखते हैं कैसे तिरछा लग रहा है। आओ भाई थोड़ा तिरछा हम भी लोग सॉल्व किया जाए। जैसा चित्र दिया पहले एक चित्र बना लेते हैं। इन्होंने एक यहाँ पे एक टावर, क्वेश्चन पेपर पे अगर देगा डायग्राम तो फिर से कॉपी हाँ बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, तुमको दिखेगा। और यहाँ से ये लिखा हुआ है, और यहाँ से एक और टावर है छोटा सा, और यही कहानी है इनका। यहाँ से इसको जोड़ा है, और ये 30 डिग्री पे है, और यहाँ से इसको जोड़ा है, और ये 60 डिग्री पे है। ये चित्र है। तो यहाँ पे ये P है, ये Q है, ये R है, और ये T है। यहाँ से यहाँ ये 60 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ ये 30 डिग्री है। इन्होंने कहा है कि ये टोटल हाइट 50 मीटर की है, और मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप इसकी हाइट हमें बता दीजिए। इसकी हाइट निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में कम से कम एक साइड हमें मालूम रहेगा, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, यानी PQ। वो कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल को यूज करके। समझ पा रहे हो बात को? तो सबसे पहले हम लिए इन ट्रायंगल पर PQR, बता रहे हैं PQ और R। हम इस ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं PQ और R। तो PQR में हम देख पा रहे हैं कि हमें ये मालूम है और ये निकालना है। तो tan लगा लें। tan कितना डिग्री लगाएंगे, एक्यूट एंगल कितना है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 50 बाई y, यानी 50 बाई y, ठीक है। और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और यहाँ पे क्या हो गया 50 बाई y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 बाई √3, 50 √3 होगा, 50 बाई √3 होगा ना। ये नीचे है ऊपर चला गया। एक नंबर बात, इसको छोड़ देते हैं ऐसे। फाइनली हमें TPQ में निकालना है। अब इसके आगे की कहानी। नाउ अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, इस वाले में TPQ में, TP और Q में tan कितना डिग्री 30 डिग्री, इसका tan 30 है, और हमें ये निकालना ये दिया हुआ है, यानी हमारा क्या हो जाएगा TP बाई PQ, यही होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई √3। TP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, TP का वैल्यू x है, और PQ का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 50 बाई √3। तो 50 बाई √3, बोलो ठीक है। हाँ सही किए गलत किए हैं? सही चल रहा है। PQ का वैल्यू y है, और y का वैल्यू हम 50 बाई √3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 50, और यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 बाई 3। तो 16 एंड 2/3 होता है, या 16.67 के आसपास आ रहा है। इन्होंने हमसे कहा है कि आप 2 डेसिमल के आसपास हमें आंसर दे दीजिए। यही हो गया, दिस इज योर आंसर। चेक, प्लीज चेक। सवाल में इन्होंने कहा है नियरेस्ट टू मीटर आंसर देना है, तो ये 50 से ऊपर हो गया, तो ये 17 मीटर अप्रोक्स लिख देना, ठीक है। 17 मीटर के लगभग आसपास आंसर। चलो तो आज तो फिर तो कुछ हम लोग कर ही नहीं पाए, डाउट ही क्लियर हुआ तुम्हारा, समय समाप्त हो गया। चलो फिर भी देख लेते हैं, 1-2 सवाल तो करवा ही देते हैं। 21 तक करवाए थे हम पिछले दिन, नहीं 19 तक करवा दिए थे। 19 हुआ था, हाँ हुआ था। 19 हो गया था, हाँ 19 हो गया था। तो आज हम लोग एक 21 नंबर सवाल तुमको तो पहले करा ही देते हैं, ताकि आपका होमवर्क कंटिन्यू चलता रहे। 21 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने एक फिगर बना रखा है, तो पहले हम भी एक फिगर बना लेते हैं, और फिर उसके बाद में करते हैं क्या करना है। तो ये चित्र इन्होंने बना के दिया हुआ है 21 नंबर में। अब ये पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो। इन द adjoining figure not drawn to the scale, मतलब ऐसे सिंबॉलिक बना दिया है, कोई मेजर मत करने लगना कि ये 45 है ये 60 है, ऐसा कुछ। AB is a tower and 2 object, AB एक टावर है और उसका 2 ऑब्जेक्ट है, कोई एक समान यहाँ पे एक समान पे है, C and D are located on the ground on the same side of AB, एक ही तरफ है, ठीक है। When observed from the top of A, जब यहाँ से देखा गया तो डिस्प्रेशन एंगल 45 और 60 का मिला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों के बीच का ये कितना है, हमें CD निकालना है।
तो CD डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, अगर BC हम निकालना होगा और BD BC निकालना निकाल लें और उसमें से BD माइनस कर दें तो हमारा क्या जो निकल के आएगा वो DC होगा यानी CD होगा, ठीक है ना। होगा। तो हमें ये दोनों तो निकालना है। तो पहले एक बार हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं और एक बार बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे। तो बच्चे ये लिखो इन ट्रायंगल ABD है ना, ABD में क्या लगाओगे आप, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 बाई BD। हम नाम ही लिख दिए, ABCD कुछ लेट नहीं किया हुआ है। इसका वैल्यू 1 बाई रूट कितना होता है, √3 हो जाएगा, दैट इज 300 बाई BD। तो हमारे BD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 बाई √3, और ये 100√3 हो जाता है। ये बताइए, रैशनलाइज करोगे √3 से 100√3 मीटर आ गया। अगेन इन ट्रायंगल, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ABC। इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, तो tan 45 ले लेंगे, है ना, दैट इज कितना हो जाएगा, AB बाई BC हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 कितना हो जाएगा 1 मतलब ये tan 45 300 है ना, 300 बाई BC है ना, BC भी 300 हो जाएगा, जानते ही हम 45 डिग्री पे दोनों बराबर हो जाता है 300 मीटर। देयरफॉर डिफरेंस यानी DC इज इक्वल टू क्या लेना है, हमें पूरा BC लेना है is also equals to BC। क्योंकि 45 है ना, 45 पे तो बराबर हो जाता है। तो DC इज इक्वल टू क्या बोला, BC माइनस BD ना, BD। तो BC जो हमारा आया है वो 300 है और BD जो है वो 100√3 है। तो हम जानते हैं कि 100√3 का मतलब 1.732। 100.732, यानी 100 से अगर इंटू कर दोगे तो 2 शिफ्ट और हो जाएगा, 173.2 मीटर हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे कर लो, फिर हम थोड़ा 300 छोटा में आ गए, में 300 माइनस 173.2। एक बार आंसर करना कैलकुलेटर से, देखो इसको मल्टी माइनस किया तो ये आ गया, थोड़ा किचपिच हो गया है लेकिन फिर समझो, यहाँ से ये ऐसे किए, फ्रेश बना लेना कॉपी में। 300 माइनस 173 ये 126.8 आया, लेकिन सवाल में लिखा है नियरेस्ट टू मीटर लिखना है, इसलिए 1 पॉइंट हमने 27 मीटर ले आया। तो ये तुम्हारा ये आंसर हो गया। एक बार चेक करना आंसर को, फिर आगे बढ़ो। आंसर राजवीर जी का सही आया है। होमवर्क आप आगे ट्राई करिएगा, जितना बन पाएगा, जो नहीं बनेगा मार्क करके रखे, अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। डाउट्स में आपका समय चला गया, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। धन्यवाद।